हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट देश विदेश भारत की तमाम खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ। 30 अप्रैल 2024 वार मंगलवार। 30 अप्रैल 2024 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस तिथि पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्राद्ध योग का सहयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:42 तक है। राहुल काल 3:36 से 5:15 तक रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में मौजूद रहेंगे। मौसम, भारतीय मौसम विभाग IMD ने गंगा के मैदानी इलाकों वाले राज्यों पश्चिमी बंगाल, ओडिशा और बिहार में अगले 4 दिनों के लिए भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। इसी दौरान मौसम की स्थिति 1 मई तक और भी खराब होने की संभावना है। रेड अलर्ट का मतलब है कि इन क्षेत्रों में अत्यंत खराब मौसम की स्थिति हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां अगले 4-5 दिनों तक गर्मी की लहर जारी रहने की उम्मीद है। निवासियों को तेज गर्मी से बचाव के लिए सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। अब खबर विस्तार से। कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद ने पार्टी को किया एक्सपोज। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर कह दी बड़ी बात। आइए जानिए पूरी खबर। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने सलमान खुर्शीद ने अमेरिका स्थित वोटसेन इंस्टीट्यूट में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। मुसलमानों पर बोले सलमान खुर्शीद। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट में मंत्री सलमान खुर्शीद ने अमेरिका स्थित वोटसेन इंस्टीट्यूट में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने वहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने कहा कि UPA 1 और 2 का गठन मुस्लिम वोटों की वजह से हुआ था। कांग्रेस को जब भी मुसलमानों का जिक्र करना होता है तो वह अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल करती है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि वास्तव में अल्पसंख्यकों को मुसलमान मायने रखता है, जबकि सिख, ईसाई, बौद्ध केवल 1 या 2% हैं। उन्होंने आरक्षण पर भी कांग्रेस की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू OBC को नौकरियां मिल रही थी, इसलिए कांग्रेस मुसलमानों के लिए अलग OBC कोटा चाहती थी। मुस्लिम आबादी के लिए कांग्रेस के द्वारा किए गए कामों पर भी उन्होंने कहा कि मुस्लिम केंद्रित जिलों को भारी फंडिंग दी गई ताकि मुसलमानों को पता चले कि उन्हें ये लाभ उनकी मुस्लिम आबादी के कारण मिल रहा है। इसके लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मुसलमानों को फंड दिया गया है। सोमवार को जयपुर, कानपुर और गोवा के हवाई अड्डों पर बम की धमकी भरे ईमेल आने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई और व्यापक तलाशी अभियान चलाए गए। पुलिस इन धमकियों को मजाक समझ रही है और ईमेल भेजने वाले की पहचान करने का भी प्रयास कर रही है। यह घटना 2 दिन पहले कई हवाई अड्डों पर आई इसी तरह की फर्जी धमकियों के बाद हुई है। जयपुर, नागपुर और गोवा हवाई अड्डों के अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सुरक्षा उपायों को मजबूत किया ताकि इन महत्वपूर्ण यात्रा केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री अमृता पांडे, जिन्हें अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता था, उसका शव बिहार के भागलपुर स्थित उनके अपार्टमेंट में पाया गया। पुलिस को सूचित किया गया और उनके शरीर की खोज के बाद जांच शुरू की गई। अमृता की मौत से पहले उन्होंने एक भावुक व्हाट्सएप ऐप स्टेटस डाला था, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा है। स्टेटस में लिखा था कि उसकी जिंदगी 2 नावों पर टिकी है।
हमने अपनी नाव डुबोकर उसका रास्ता आसान कर दिया। एक अलग रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि अमृता, जो आमतौर पर अपने पति के साथ मुंबई में रहती थी, भागलपुर में रिश्तेदारों से मिलने आई थी। एक शादी में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने प्रवास को बढ़ा दिया था। उनकी मौत से एक रात पहले उन्होंने देर रात तक जागकर व्हाट्सएप ऐप पर एक रहस्यमयी नोट पोस्ट किया था। अगली सुबह उन्हें मृत पाया गया। जानकारी के अनुसार उन्होंने साड़ी का इस्तेमाल करके पंखे से लटककर आत्महत्या की थी। घटनास्थल पर कोई आत्महत्या नोट नहीं मिला। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी द्वारा कथित अवैध नियुक्तियों की जांच पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह रोक राज्य स्कूलों में गैर शिक्षण स्टाफ की भर्ती की जांच पर लागू होती है, लेकिन अनुचित तरीकों से नियुक्त किए गए 25,000 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर प्रभाव नहीं डालती। यह निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उस निर्देश के बाद आया है जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को इस घोटाले की जांच करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को इस मामले की पुनः समीक्षा करेगा और तब तक राज्य के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई ने 1 मई को एक जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है। उन्हें अपना मोबाइल फोन लाने को कहा गया है, जो कथित रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक डॉक्टर्ड वीडियो से जुड़ा हुआ है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर चक्कर लगा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे सामाजिक असमंजस्य और सार्वजनिक व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एसपी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एसपी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मोदी जी आज तक कमिश्नर जी ईडी इनकम टैक्स सीबीआई की सवाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा पाए। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को तेलंगाना मुख्यमंत्री को अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन से। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी इनकम टैक्स सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई करने वाले नहीं भाई, यहाँ पर कलेक्टर जवाब देने वाले हैं। देखेंगे आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे कर्नाटक और तेलंगाना में, क्योंकि राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कर यात्रा किए। कर्नाटक में सरकार बनी, तेलंगाना में भी सरकार बनी। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी अपना सरकार बनने वाले, केंद्र में भी अपना सरकार बनने वाले। अपने लिए अपना नेता है खड़गे जी है, अपने नेता सोनिया जी है। इसीलिए मेरा गुजारिश कांग्रेस सेलम के लोगों को, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, पटन के तेलंगाना आपको पता है, मेरा असेंबली भी पड़ेगा। आप लोगों को कभी भी जरूरत पड़े मुझे एक आवाज दो, मैं यहाँ हाजिर हूँ। गृह मंत्रालय और भाजपा की शिकायतों के बाद दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। मामले में भारतीय दंड संहिता और आईटी अधिनियम के तहत आरोप शामिल है। 14C के शिंकू शरण सिंह की शिकायत में आगे की जांच के लिए साझा किए गए वीडियो के लिंक भी
शामिल थे। लंदन में भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और उसके नेता प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसकों ने मोदी के लिए दौड़ और फ्लैश मॉब के साथ अपना समर्थन जताया है। यह कार्यक्रम यूके में भाजपा के विदेश मित्रों द्वारा आयोजित किया गया था। भाजपा और मोदी के कामकाज को पसंद करने वाले लोग एक साथ आए और दौड़कर और नाचकर उनके विचारों और मोदी के नेतृत्व के तरीके में अपनी आस्था दिखाए। वे चाहते हैं कि सभी जाने कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव के नजदीकी आते ही मोदी और भाजपा के साथ खड़े हैं। एक गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लिंक्डइन पर अपने और अपने सहकर्मियों के नौकरी से निकाले जाने की भावुक कहानी साझा की है। यह घटना रात के समय हुई जब टीम अपनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां खोने की कठिन सच्चाई से जूझ रही थी और उनके मैनेजर ने भी खुद को निकाले जाने की बात बताई। इसके अलग से फ्री प्रेस जर्नल ने बताया कि गूगल, जिसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं, ने अपनी पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग टीम को बर्खास्त कर दिया है। कंपनी का उद्देश्य लागत कम करने के लिए अमेरिका के बाहर कम महंगे श्रमिकों को नियुक्त करना है। भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने पंजाब में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 4 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रमुख अमरिंदर सिंह बराड़, जिन्हें राजा वॉरिंग भी कहा जाता है, लुधियाना से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पार्टी के महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर से मैदान में उतरेंगे। पूर्व सांसद विजय इंद्र सिंगला आनंदपुर साहिब से और कुलवीर सिंह जेरा खदूर साहिब से चुनाव लड़ेंगे, जो मौजूदा सांसद जसवीर सिंह गिल की जगह लेंगे। आनंदपुर साहिब से मौजूदा कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी को चंडीगढ़ भेजा गया है और लुधियाना के पूर्व सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इन घोषणाओं के साथ सोमवार को कांग्रेस ने पंजाब की 13 में से 12 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। ये निर्णय शनिवार को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए गए हैं, जो 1 जून को होने वाले चुनाव में अंतिम चरण से पहले हैं। हैदराबाद के एक व्यक्ति को अपनी कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट बार पर सफेद फंगस मिला है, जबकि वह अभी भी अपनी शेल्फ लाइफ में थी। उपयोगकर्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खराब चॉकलेट की तस्वीरें साझा की और इस मुद्दे को उजागर करते हुए @डेयरी मिल्क को टैग किया है ताकि उनसे प्रतिक्रिया मिल सके। इस पोस्ट ने नेटिजन्स के बीच बहस छेड़ दी है। कुछ ने व्यक्ति को उपभोक्ता अदालत का रुख करने की भी सलाह दी है, जबकि अन्यों ने भारत में कैडबरी के गुणवत्ता मानकों की आलोचना की है। मॉडेलेज इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कैडबरी के पीछे की कंपनी ने खेद व्यक्त किया है और उच्च गुणवत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। साथ ही ग्राहक को सीधे संपर्क करने का भी निमंत्रण दिया। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक वीडियो मामले में 1 मई को तलब किया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को छेड़छाड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया है। वीडियो में शाह के मुसलमानों के लिए कोटा खत्म करने के बयान को सभी आरक्षण खत्म करने के रूप में दिखाया गया है। रेड्डी को अपने मोबाइल फोन के साथ पेश होने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है और जांच जारी है। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने लोकसभा चुनाव 2024 में किया कांग्रेस के लिए प्रचार, फर्जी दावा वायरल। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे वायरल हो रहे हैं। उनमें से काफी तो
फेक भी हैं। एक ऐसा ही फर्जी दावा बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन को लेकर भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में रवीना टंडन कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और 2 चरणों की वोटिंग भी संपन्न हो गई है। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो कहती दिख रही हैं कि मैं बिल्कुल चाहती हूं कि इस बार चुनाव में जीत कांग्रेस की हो। पूरे देश को विकास की जरूरत है। इस वीडियो को पायल गुप्ता नाम की एक यूजर ने एक्स पर शेयर किया है। यूजर ने लिखा, रवीना टंडन ने कहा इस बार कांग्रेस जीतेगी, पड़ताल में सच आया सामने। हालांकि जब इस वीडियो की पड़ताल क्विंट हिंदी ने की तो सच कुछ और ही सामने आया। सोशल मीडिया पर लोकसभा चुनाव 2024 का बताकर शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो 12 साल पुराना है। क्विंट हिंदी की टीम ने इस के की फ्रेम को गूगल पर रिवर्स सर्च किया तो उन्हें एबीपी न्यूज का साल 2012 का एक वीडियो मिला। उसी वीडियो रिपोर्ट का ये वायरल क्लिप हिस्सा था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि रवीना टंडन वडोदरा में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार करने पहुंची थी। जब वीडियो को सुना गया तो 35 सेकंड पर रवीना टंडन वही लाइन बोलती दिख रही है जो वायरल वीडियो में दिख रहा है। उन्होंने कहा था कि मैं चाहती हूं कि इस बार चुनाव में जीत कांग्रेस की हो, इसीलिए उनको सपोर्ट करने आई हूं। पूरे देश को विकास की जरूरत है। अगर हमारे देश की भलाई के लिए कुछ हो सके तो मैं ऑलवेज हमेशा वहां पहुंच जाऊंगी। निष्कर्ष बता दें आपको कि सोशल मीडिया पर जिस वीडियो को लोकसभा चुनाव 2024 का बताकर शेयर कर रहे हैं वो 12 साल पुराना वीडियो है। इसे गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि जरूर इस बार थोड़ी जीत कांग्रेस की भी हो और इसलिए उनको सपोर्ट करने आई हूँ। पूरे देश को विकास की जरूरत है और अगर हमारे देश की भलाई के लिए कुछ हो सके तो मैं ऑलवेज वहाँ पर। 12 में से 6 सीटें हम जीत रहे हैं, सारे बड़े नेता हमारे साथ। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जी हाँ, काफी देखने को मिल रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक मीडिया में एक्सक्लूसिव बातचीत की है एक निजी चैनल पर। उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 12 में से 6 सीटें जीत रही है। साथ ही कहा कि हमारे सभी बड़े नेताओं से ट्यूनिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रज्वल रवीना सेक्स स्कैंडल को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना किया सवाल। पीएम मोदी इस पूरे मामले में चुप क्यों है? जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रज्वल रवीना सेक्स स्कैंडल को लेकर कांग्रेस ने साधा है निशाना, किया सवाल। पीएम मोदी इस मामले में पूरी तरह चुप क्यों हैं? कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री एचवी देवगौड़ा के पोते और हासन लोकसभा सीट से सांसद प्रज्वल रवीना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल को लेकर सोमवार को सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर चुप क्यों है। पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा ने यह सवाल भी किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं। कर्नाटक सरकार ने कथित सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित किया है। प्रज्वल रवीना ने हासन लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा है। इस सीट पर 26 अप्रैल को मतदान हुआ।
जद यानी एस पिछले साल सितंबर में राजग में शामिल हुई थी। वहीं प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने 10 दिन पहले प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं, मंच पर उसकी प्रशंसा करते हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि आज कर्नाटक का वह नेता देश से फरार है, उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन उसने तहस नहस कर डाला। उन्होंने सवाल किया, मोदी जी क्या आप अब भी चुप रहेंगे? पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, दिसंबर 2023 में ही भाजपा के एक नेता देवराज गौड़ा ने पार्टी के नेतृत्व को प्रज्वल रेवना के अत्याचारों से अवगत कराया था। प्रज्वल रेवना के कृत्यों को जानने के बाद भी प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से प्रज्वल के लिए वोट की मांग की और कहा कि प्रज्वल को मिला हर वोट मोदी को मजबूती देगा। उन्होंने दावा किया, यह चौंकाने वाली बात नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर और अब प्रज्वल रेवना, प्रधानमंत्री ने बार बार अपना असली चेहरा दिखाया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने संवाददाताओं से कहा, प्रज्वल रेवना हाउस सीट से सांसद हैं, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा जी का पोता है और मोदी का परिवार का हिस्सा है। प्रज्वल रेवना ने सैकड़ों महिलाओं का जीवन तबाह किया है और देश छोड़कर भाग गया है। इसके हजारों पॉर्न वीडियो वायरल हैं, जिसमें वह हर उम्र की महिला का यौन शोषण कर रहा है। उनके मुताबिक प्रज्वल रेवना ने जिन महिलाओं का यौन शोषण किया है, उनमें पार्टी की कार्यकर्ता, घर में काम करने वाली महिलाएं, सांसद, जिला पंचायत की महिलाएं भी शामिल हैं। सुप्रिया ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी इसकी दरिंदगी के बारे में जानते थे, फिर भी उन्होंने प्रज्वल रेवना को अपना साझा उम्मीदवार बनाया, उसके साथ मंच साझा किया, उसकी तारीफ की, पीठ थपथपाई और उसके लिए वोट भी मांगा। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रज्वल रेवना के कृत्यों के बारे में सब कुछ जानते थे। उन्होंने ये भी कहा कि दिसंबर 2023 में भाजपा के नेता देवराज गौड़ा ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पेन ड्राइव भेजी, प्रज्वल रेवना के यौन शोषण के बारे में जानकारी दी और उसे उम्मीदवार बनाने से भी मना किया है। जब गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक दौरे पर गए, तब भी पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम गौड़ा समेत कार्यकर्ताओं ने उन्हें प्रज्वल रेवना को टिकट देने से मना किया। सुप्रिया ने यह भी कहा है कि सब कुछ जानते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी ने हासन सीट से उसे अपना उम्मीदवार बनाया है। कर्नाटक महिला आयोग ने जब इस मामले का संज्ञान लिया और SIT गठित हुई, तब प्रज्वल रेवना यह देश छोड़कर भाग गया। कांग्रेस ने पंजाब के लिए घोषित किए 4 और उम्मीदवार, सुखजिंदर सिंह रंधावा और राजा वडिंग को टिकट। अब खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सोमवार को पंजाब में 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी की है। कांग्रेस ने गुरदासपुर से सुखजिंदर सिंह रंधावा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस ने खंडूर साहिब से कुलबीर सिंह जीरा को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा आनंदपुर साहिब से विजय इंद्र सिंगला और लुधियाना से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बराड़, जिसे राजा वंडिंग को टिकट दिया गया है।
इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने 22 अप्रैल को एक और लिस्ट जारी की थी, जिसमें पंजाब की 2 सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा की थी। पार्टी ने होशियारपुर से यामिनी गोमर और फरीदकोट सीट से अमरजीत कौर को टिकट दिया था। कांग्रेस पंजाब में लोकसभा की 13 में से 12 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है। पंजाब में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, जहां उसका मुकाबला आम आदमी पार्टी, आप, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल से होगा। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर 7वें और आखिरी फेज में 1 जून को वोटिंग होनी है। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। कल फिर मिलेंगे हम अपनी नई खबरों के साथ। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें PPT न्यूज। नमस्कार।